सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग आज बस्ती जो है पार्ट 17 पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। हम अब आज मात्रा बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। मात्रा बस्ती जो है यह सबसे सेफ बस्ती है। इसको किस तरह से पढ़ना है हम सब अभी चर्चा करने वाले हैं। मात्रा बस्ती। तो मात्रा बस्ती क्या बताया कि वस्तुतः मात्रा बस्ती या स्नेह बस्ती का ही एक प्रकार है। तथापि विशेषता प्रयोजनीय होने के कारण यहाँ पृथक उल्लेख किया जा रहा है। अनुवासन बस्ती की आधी मात्रा मतलब 1.5 पल 6 तोला मात्रा बस्ती के स्नेह की होती है। चरक एवं वाग्भट के मतानुसार रस व स्नेह पान की जो मात्रा होती है वह मात्रा बस्ती में प्रयोग करनी चाहिए। स्नेहपान जब हम ऊपर से जो ले रहे हैं उसकी जो आधी मात्रा है, ह्रस्व मात्रा जो आधे दिन में 6 घंटे में जीर्ण होती है, वह मात्रा बस्ती के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ 6 घंटे के अंदर जीर्ण होने के लिए कितना स्नेह देना चाहिए यह प्रमाण निर्दिष्ट नहीं किया है। तथापि वह उपरोक्त प्रमाण के आसपास ही अग्नि बल की अपेक्षा रहेगा। चक्रपाणि ने तंत्रांतर का वचन देकर स्नेह बस्ती का प्रमाण 6 पल, अनुवासन बस्ती का प्रमाण 3 पल और मात्रा बस्ती का प्रमाण 1.5 पल बताया। या पहले स्पष्ट कराएं। 1 पल मतलब 45 ml, 1.5 पल मतलब 45 और 22 मतलब 60-65 पल। इतना हम मात्रा बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा बस्ती की प्रशस्ति। मात्रा बस्ती हमेशा देने योग्य बस्ती है। यह निरापद है। स्नेह का प्रमाण अल्प होने से कोई व्यापक भय नहीं होता। इसी तरह स्नेह बस्ती के समान निरूप बस्ती के साथ देने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। प्रतिदिन मात्रा बस्ती दी जा सकती है। अनुभव यह है कि स्नेह बस्ती की मात्रा की अपेक्षा मात्रा बस्ती की उपयुक्त मात्रा ही उचित काल मर्यादा मतलब 12 घंटे तक रहती है। अन्यथा स्नेह जल्दी लौटता है। 6 तोला से 10 तोला तक तिल तेल अथवा रोगानुसार कोई भी तेल या घृत किंचित लवण मिलाकर या अलवण सिरिंज के द्वारा रबर नलिका से गुदा में प्रविष्ट करावे बस्ती पूर्व विधिवत भोजन देना चाहिए। तो ये मात्रा बस्ती की प्रशस्ति है। उसके बाद में मात्रा बस्ती के योग्य आतुर कौन पेशेंट जो है वो मात्रा बस्ती के योग्य रहते हैं। जो काम करके थके हुए हैं, जिन्होंने एक्सरसाइज किया हुआ है, भार वहन किया हुआ है बहुत ज्यादा, मार्ग से थके हुए हैं, मद्यपान से अति मैथुन से क्षीण हुए हैं, बहुत ज्यादा मद्यपान कर लिए हैं, अत्यंत दुर्बल हैं और वात व्याधि से पीड़ित हैं, उन्हें मात्रा बस्ती देना चाहिए। इस बस्ती के समय कोई भी पथ्य नहीं है और कोई परिहार काल नहीं है। मात्रा बस्ती के लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन ये है कि अग्नि मंद रहे तो मात्रा बस्ती भी नहीं देना है। और मात्रा बस्ती जो हम दे रहे हैं, तेल की मात्रा बस्ती दे रहे हैं, स्नेह की दे रहे हैं, तो उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। फिर इस बस्ती के समय कोई भी पथ्य नहीं है और यह हमेशा का आहार विहार इस काल में चालू रख सकते हैं। यह ब्रीहण करती है, वात रोगों को दूर करती है, बाल वृद्ध राजाओं सुकुमार लोगों के लिए विशेषता प्रशस्त होती है। ऐसा ये मात्रा बस्ती होती है। अब मैंने थोड़ा बता दिया, अब आप लोग का क्या अनुभव है मात्रा बस्ती का, कृपया आप लोग थोड़ा बताइए। आदरणीय गंगवार सर, प्रदीप सर, हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे मात्रा बस्ती के बारे में? आदरणीय हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने कितना मात्रा में मात्रा बस्ती दिया है? डॉक्टर हरिहर सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर भोसले सर, महेंद्र सर, सर। हाँ सर। आपने कितना मात्रा में क्या चीज का मात्रा बस्ती दिया है, कृपया बताइए। मैं तो क्षीरबला तेल की देता हूँ सर, और 60 ml तक देता हूँ। और किस रोगी को देते हैं, क्या फायदा होता है, कृपया बताइए। वात वात रोग वाले, जानुसंधि शोथ है, सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम है, जी। एंकोलाइटिस, अच्छा स्पॉन्डोलाइसिस, जी। जी। सभी में मैंने दिया है सर, और रिजल्ट भी अच्छा है। जी। ठीक है। और आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे मात्रा बस्ती के बारे में? आपका क्या अनुभव है सर? हाँ सर, मात्रावस्ती अपन मैंने अभी आज आज ही दी है सर। वो एक साठका की पेशेंट है, लड़की है। उसको दिया था मैंने अभी 60 ml धन्वंतरी तेल का दिया है उसको। जी। और एक उसका उसका क्या नाम है, हार्ट के ब्लॉक का था, उसमें भी मैंने दिया था।
और साथ में अपने जो आंखों के लिए, उसमें बालों के लिए ब्राह्मी तेल का, और आपका जो भृंगराज तेल जो मैंने मंगाया था उसका भी मैंने दिया है। बालों में उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में गंधक रसायन वगैरह उस तरह का प्रयोग मैंने साथ में उसका किया था। जी। और क्षीर वाला तेल का भी देते ही हैं। और इसकी मात्रा मैं करीबन 50 ml के आसपास ही रखता हूँ। 50 ml से ऊपर मैं कम ही लेता हूँ, क्योंकि उससे फिर कई बार मैंने 60 के आसपास दिया था, उससे वो जल्दी आ जाती है। 50 ml के आसपास की जो बस्ती है वो रात तक, क्या दूसरे दिन सुबह जब मोशन को जाता है पेशेंट, उसके बाद में ही वो बाहर आती है। उससे पहले बहुत कम ही संभावना रहती है कि वो आए। एक आध पेशेंट की इस तरह की समस्या आई कि उसके वो बहुत जल्दी वापस आ गई, तो उसके हिसाब से मैंने उनको प्रयोग किया। अपन यदि कोई दिमाग का तनाव का हो तो उसमें अपन ब्राह्मी तेल वगैरह के भी बस्ती देते ही हैं। और जो मैडम मैडम बता रही थी, उस तरह जो प्रभाविका वगैरह पेशेंट है, उसको मैंने उनके हिसाब से भी प्रयोग किया था। उसका जो इसका माण होता है, उसको भी अपन मात्रा बस्ती के हिसाब से प्रयोग करते हैं। ये जो तिरछी बस्ती है, इसको भी अपन मात्रा, क्यों अब इस लेडीज को, जो ये लड़की है, इसको मैं अभी इनके इसके बाद में 10-12 मात्रा बस्ती करने के बाद में तिरछी बस्ती का ही प्रोग्राम बना रहा हूँ। उसके बाद में तिरछी बस्ती का प्रयोग करेंगे। उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं, क्योंकि वो 100 से 150 ml के आसपास ही अपन देते हैं उसको सर। जी। और ये हर तरह के पेशेंट में ही उपयोगी होती है, चाहे हार्ट की संबंध हो, चाहे आंतों से संबंध हो, या फिर कोई पीसीओडी वगैरह की पेशेंट हो, उसमें सहस्त्राधि तेल की बस्ती दी थी मैंने, उसको भी अच्छा रिजल्ट आया था। जी। तो इस तरह अपन पेशेंट के हिसाब से उसको अपन टैकल कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार का। जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं आदरणीय गंगवार सर से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर गंगवार सर, आप मात्रा बस्ती का थोड़ा बता दीजिए प्लीज। हाँ प्रणाम सर। सर मैंने जो है सहजन आदि तेल की दी है। जो उधर सूल हो रहा था एक बार पेशेंट को, एक पीसीओडी पेशेंट रही थी, वो बहुत हाँ। सीवियर पेन था उसे, और उसे इंजेक्टेबल से भी आराम नहीं मिल रहा था। तो सहजन आदि तेल की मैंने 100 ml बस्ती दी थी एक साथ उसे। एक हाँ। इमरजेंसी टाइप की थी, टेंडरनेस थी पेट पे, कि हाँ। उधर पे कि वो टच भी नहीं करने दे रही थी। और उसे हाँ। सुबह तक आराम हो गया था, सुबह अच्छी खासी भूख लगी थी लड़की को। और उसके बाद हाँ। उसका पीसीओडी की समस्या भी रिजॉल्व हो गई, और उसका हाँ। पेन भी सब्साइड हो गया। इसके अलावा सर मैंने कार्डियोमेगाली में धनवंतरम तेल की बस्ती दी है, मात्रा बस्ती दी है। हाँ। और क्षीर वाला तेल की दी है मैंने सर। जो है डिसइलिवरा के पेशेंट होते हैं उनमें इमीडिएट रेस्पॉन्स के लिए जो 101 आपका तेल जो आता है उसकी दी है। इसके अलावा हाँ। सर मैंने एक पेशेंट की है, ब्लीडिंग हो रही थी, पीबी ब्लीडिंग, तो उसमें मैंने चंदन बला लाक्षादी तेल की जो है मात्रा बस्ती दी है 50 ml के आसपास। लेकिन सर कभी कभी बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें तेल लीक कर जाता है। कोई बात नहीं ना सर, तेल लीक करता है तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर हम बस्ती दे रहे हैं कोई भी, तो वो कितना होल्ड कर पाता है, कितना नहीं कर पाता है, जी क्योंकि हम निगेटिव प्रेशर से नीचे से दे रहे हैं, तो जी वो सर। तो अलग अलग रहता है। जी सर। पर कोई इस बात। तरह की जो कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट आती है कि जब कई बार जो एनिमा वगैरह या कैथेटर वगैरह अपन अंदर डालें, वो कम कम अंदर जाए, तो उससे इस तरह की कंप्लेंट आती है। क्योंकि मैं इस तरह की भी भुक्तभोगी हूँ। उसने भी मुझे ये कंप्लेंट की थी उस समय की, ऐसा लगता है कि थोड़ा 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 करके रिस रहा है वो चीजें। तो उससे उसके बाद में फिर जब स्थिति हमने कंफर्म की, तो उसमें यह कि अपन को यदि कैथेटर कम डालें और अंदर पूरा नहीं जा पाए, या अपन बहुत स्लो स्पीड से उसको डालें, तो उससे भी ये शिकायत रहती है सर। क्योंकि वो भीतर जा नहीं पाता, और वो वहीं लोकल में रह जाता है, और वो फिर धीरे धीरे बाहर आता रहता है सर। और दूसरा, नहीं सर एजेंट का यदि इशू हो साथ में, तो उसमें भी इस तरह की कंप्लेंट आती है। दो दो तीन जो इसके व्यापक है वो मैंने देखे इस तरह के। यदि इस तरह की कंप्लेंट जो टपकने वाली बार बार में थोड़ा 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 आता है, वो इस तरह की कंप्लेंट मेरे सामने जो आई है, मेरे हिसाब से ये मेरे को दिखा था। सर कैथेटर कितना इंसर्ट करना चाहिए अंदर? कैथेटर में तो करीबन 4 से 6 अंगुल तक अंदर देता हूँ सर उसको। हाँ तो सर इससे इतना ही करते हैं, लगभग 4 6 5 6 7 अंगुल तक कर देते हैं अंदर। हाँ, 4 से 6 अंगुल तक ये अंदर देते हैं उसको। या फिर आपकी स्पीड स्लो हो, उससे भी दिक्कत रहती है सब। यदि अपन बहुत स्लो स्पीड रखें, जैसे अपन यूं सोचेंगे बूंद बूंद करके जाएगा वो, थोड़ा 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 थोड़ा, तो उससे भी कई बार समस्या होती है। उससे भी ये दिक्कत होती है। और एक अजीर्ण की, ये 3 तरह की मुझे कंप्लेंट मिली थी पेशेंट को जो होती है। नहीं पेट साफ नहीं है तब भी वापस आ जाती है, लीक कर जाती है। आपको अजीर्ण का बताता रहा हूँ मैं, अजीर्ण यदि हो तो
अजीर्ण नहीं सर, कॉन्स्टिपेशन में कोष्ठ बदलता है कही जाएगी मेरे ख्याल से, तो जो है कि कोष्ठ बदलता है पेशेंट को तब भी जो है, और कभी कभी तो तुरंत ही वापस आ जाती है विद स्टूल ऐसे। आवे नहीं। अब वो देख लो पेशेंट के हिसाब से, जो भी आपको ये कंप्लेंट कंप्लेंट के हिसाब से आप पेशेंट की कंडीशन देख सकते हो कि कहाँ इसमें कमी रहेगी, उसको सुधार करके फिर वापस उसको कर सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन जो आ रहे हैं उसके हिसाब से। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बताना चाहते हैं? मनीषा मैडम जी, आप इतना अनुभवी हैं, इतनी सीनियर हैं, आप कृपया बताइए मात्रा बस्ती का क्या अनुभव है आपका? किनको देती हैं, कौन से मेडिसिन से देती हैं? प्रणाम मनीषा, सर। जी प्रणाम जी। मैम, कृपया थोड़ा बताइए। थोड़ा 2 मिनट से मैं अभी बुलाऊंगी। जी सर। हाँ पेशेंट सेक्शन। सर, मात्रा बस्ती तो हर कंडीशन में दिया जा सकता है रोगी को, जी और मैम। इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। जी रोगी यात्रा भी कर सकता है, अपना वर्क भी कर सकता है, दैनिक कार्य में भी उसको ऐसा कोई रुकावट नहीं रहती है। और जैसे रोगी टू रोगी हमको देख करके करना पड़ता है, यदि आम नहीं है उसको तो हम मात्रा बस्ती उसको कंटिन्यू दे सकते हैं। जैसे योग बस्ती, यापन बस्ती, लेखन बस्ती भी देते हैं, तो उसके साथ में बीच बीच में हम इसको देते भी रहते हैं। जैसे पेशेंट को एक तो बताई थी सर कि वो कंटिन्यू कंटिन्यू साल 2 साल तक उसको बस्ती देते रहे देते रहे देते रहे, अश्वगंधा, बला अश्वगंधा और चीर वाला का। और आम था, आम जन्य था, उसको बहुत ज्यादा आम, पूरे ज्वाइंट वाइंट सब में स्वेलिंग आ गई। ये सब भी देखना पड़ता है हमको, ये कंडीशन भी देखना चाहिए। और जैसे अभी बता रहे थे सर कि वस्ती बाहर आ जाती, कई चिकित्सकों का है कि हम देते हैं और बाहर आ जाता है औषधि। तो कॉटन वगैरह का तो प्रयोग करें ही, उसमें लगा दें पैड। बट देने का ये है कि कोष्ठ शोधन हो जाए, एक दिन पहले थोड़ा सा कोई मृदु विरेचन दे दें उसको, या वस्ती देने से पहले उसको स्टूल पास करने के लिए बोलें। और विधिवत यदि हम लिथेटो अच्छे से लेटा करके बाएं करवट में पेशेंट को देते हैं, कैथेटर हमारा स्ट्रेट रहता है। जैसे अभी कैथेटर के रूप में भी बहुत सारा डिस्कशन किया सर, आपने बताया कि उसका जो होल है वो साइड में होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं चाहिए, बहुत प्रेशर में नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉशन नहीं हो, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और एक गति, श्वास की गति के साथ में उसको यदि हम इंजेक्ट करते हैं, पेशेंट को लेटा के थोड़ा देर रखते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और कैथेटर भी हमारा परफेक्ट इंजेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा 3-4 अंगुल दिए और बाहर कर दिए। तो वो कोष्ठ जो है, कोलोन जो है, पकवासा है, वायु का स्थान है। तो वायु उसमें बनी है, वायु प्रधान शरीर है यदि रोगी का, तो वो प्रेशर लेके वो बाहर आता ही है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, थोड़ा उसको सुधार करके और अगले समय थोड़ा अंदर इंजेक्ट करके दें, और सामान्य टेम्परेचर को उष्ण रहे, उंगली हमारा सहेल पेशेंट को देख कर के उसको दें। और बस मात्रा बस्ती के लिए हम तो हर पेशेंट में पहले मात्रा बस्ती ही देते हैं। अभी भी मेरे यहाँ भी पेशेंट चल रही है तो पहले मात्रा बस्ती दे करके और स्नेह स्वेदन दे के मात्रा बस्ती दिए। और हर कंडीशन में, अस्थि में भी हम देते हैं उसको, अस्थि रोग में भी देते हैं। और जैसे अभी हमने अपने प्लेटफॉर्म पे ही पिछले समय दिए थे सर, जोशी सर को दिए थे आपका चंदन मरा लाक्षादी। तो आपने जो भस्ती का प्रयोग कराया वो प्रत्यक्षता ही था। इतने बड़े प्रॉब्लम को इतने इजीली और इतने अच्छे से और स्ट्रांग करते हुए, और अभी तक भी बहुत अच्छे हैं वो। तो ये भी हमने देखा। और अस्थि भंग में भी देते हैं हम, अस्थि शिशुरता में भी देते हैं पेशेंट को। बस्ती जैसे लॉन्ग टाइम अभी पेशेंट आया है जो एक बार अभी प्लेटफॉर्म पे आया था, गर्वित अग्रवाल करके। तो उसको स्पीच नहीं है और सुनता भी नहीं, अभी तो देखी तो मैं सर वो सुन भी नहीं पा रहा है। तो अभी मात्रा बस्ती उन्होंने फरीदाबाद में कराया, खाली मात्रा बस्ती उसका चल रहा था ऑयल का। अभी मैंने चेंज कर दिया, अभी तो पोस्ट में उसका ना बहुत स्मेल स्टूल जा रहा है। अनुवासन दिया मैंने चूर्ण का क्वाथ बना करके, तो इतना स्मेल जा रहा है, इतना ब्लैक स्टूल जा रहा है उस बच्चे का। तो अभी रियली में पंचकर्म अब उसका स्टार्ट हुआ, जबकि उन्होंने 10-15 लाख रुपए खर्च करके आए यहाँ पर। तो वस्ती की सिद्धता होनी चाहिए कि हमें कब, किस कंडीशन में, किस काल में, और कौन सी और कितनी मात्रा में वस्ती देनी है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वस्ती, मात्रा वस्ती हर कंडीशन में दी जाती है, जैसे महिलाएं इनफर्टिलिटी में भी देती हूँ मैं। पुरुषों के भी वाजीकरण रसायन देने से पहले भी, जो स्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया भी अभी पेशेंट चल रहे हैं मेरे, उसमें भी देती हैं। वस्ती कौन सी देनी है, किस कंडीशन में देनी है, एलोपेशिया में भी देती हूँ मैं। तो इस तरह से वस्ती के लिए हर चीज उपयुक्त है, बस यही हमको देखना है कि पेशेंट
कैसा और किस कंडीशन में है और कितनी सिद्धता से हमको वो देनी है। जी सर। जी ठीक है। लेकिन सर, और मैं चाहूंगा कि, हाँ जी बोलिए। सर सर ये हाँ फाइब्रॉइड के सर। केस में मैंने आपसे पूछा था, क्या कहते हैं, मैंने छीर वाला 101 दिया था, तो लेकिन सर उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला पेशेंट को। सर उसमें लेखन भी तो देना चाहिए था ना आपको, नहीं रिप्लाई में। सर, आवाज नहीं आ रही। सर उसमें लेखन बस्ती भी करना था ना आपको, सिर्फ ये मात्रा बस्ती से कैसे डिजॉल्व होगा वो। नहीं नहीं, पेन के लिए केवल मैम, जो ड्यूरिंग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो पेन होता है, तो मैंने उससे हाँ, पहले दी थी। तो मेडिसिन क्या प्रयोग किए थे सर? जी, मेडिसिन क्या थी आपकी? छीर वाला 101। हाँ, तो पेन के लिए खाली छीर वाला कैसे पेन रिलीज करेगा वो? क्या देना चाहिए मैम फिर? मतलब सहचर और महाविष गर्द दे सकते थे आप, चंद्रमाला लाक्षादी को भी दे सकते थे आप, उसमें थोड़ा सा संदव डाल करके देंगे तो पेन सबसाइड होता है। और खाने के लिए हिंगुबा चादी चूर्ण या कुछ नहीं है तो घर में अपना अजवाइन संधव और ये हींग मिला करके उसको 1 चम्मच का फाँट दीजिए। उस दौरान उसको जो क्रैम्पिंग आती है वो कम हो जाता है। थोड़ा उधर के लोअर एब्डोमेन में छेदन करें, नाभि पूरण करें। जी सर। जी। जी बहुत अच्छा बताया आपने। इसके बाद मैं चाहूंगा मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे मात्रा बस्ती के बारे में? मुनमुन प्रताप जी, आदरणीय मुनमुन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे मात्रा बस्ती का आपका क्या अनुभव है? जी प्रणाम सर। अभी तो हाँ हमारे कॉलेज में पंचक्रम का पोस्टिंग चल रहा है सर, तो उसमें हाँ। मैं दिया हूँ सर, अभी तीन क्या चार चीज पेशेंट का, को दिया कौन हूँ से कुछ। व्याधि में? आ, सर वो वातक व्याधि, ज्वाइंट पेन वगैरह लेके आते थे सर, तो धन्वंतर तेल का, महानारायण तेल वगैरह का दिए थे सर उसमें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? पटनायक सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सर, मात्रा बस्ती के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरे पास अभी एक सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विथ लंबर आर्मी का हाँ चालू है। अभी उसको मैंने बदल बदल के हर महीने दे रहा हूँ। मैंने पहले उसको शीर वाला तेल का दिया 1 महीना, बाद में इसका दिया, सहचर का दिया, अभी मोरियाना का चालू है। फिर अभी उसको सहचर का दिया है, बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। 3 महीने से चालू है मात्रा बस्ती उसको, 100 ml। और उसका जो सेंसेशन वगैरह था वो सब वापस चला आया है। उसके साथ मेडिसिन भी चला रहा हूँ कुछ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। और कौन से पेशेंट में आपने दिया है मात्रा बस्ती? कुछ अभी वो अलग एक तरह का? बच्ची थी ना, वो पैरालाइज 6 महीने की, उसको चालू है ना ज्योतिषमती तेल का मात्रा बस्ती। तो क्या फायदा हुआ? उसको बहुत अच्छा फायदा हुआ था, पर उसकी माँ थोड़ा निग्लिजेंसी कर रही है बीच में, इसीलिए वो जितना अपने को चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा पहला 1 महीना उसने बहुत अच्छा किया था, लड़की खराब भी होने लगी थी, पर उसके अच्छा बाद उसने थोड़ा ध्यान देना इधर उधर कर दिया है, अभी क्या कर। अच्छा। हम्म। ठीक है, थैंक यू आपका। आप ज्योतिषमती का प्योर तेल दे रहे हो या ज्योतिषमती के कोई और तेल बना के दे रहे हो ज्योतिषमती की? क्योंकि 60 ml की मात्रा ज्योतिषमती की बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी। नहीं, मैं 1 ml स्टार्ट किए थे, बाद में 2 ml हाँ, यही तक तो मैं कह लेके रहा हूँ गए। कि उसकी तो बूंदों में उसकी डोज है तेल की। 1 ml अभी उसको मैक्सिमम 2 ml देता हूँ पर डे बस। हाँ, मैं यही कह रहा कि ज्योतिषमती की जो मात्रा वो तीखापन है, इसलिए उसकी मात्रा बहुत कम है। हम्म। जी ठीक है। आदरणीय भोसले सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे मात्रा बस्ती के बारे में? आपका कोई अनुभव? मैं सभी लोगों को इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है। जी सर, प्लीज सर हाँ बोलिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। आ, मैंने पहले ही शुरुआत बर्थ एस्पेक्ट जो पेशेंट है ना, उसमें ही मात्रा बस्ती की शुरुआत की। पहले हाँ उसको चंदन वाला लक्षात तेल का मैंने मात्रा बस्ती 1 महीने तक दे दिया। हाँ बाद में उसको चेंज करके बला अश्वगंधादी तेल का भी शुरू किया है उसको। अभी वो हाँ थोड़ा सा उसमें जो हलचल नहीं थी ना, वो थोड़ा सा घिसट के ऐसा वो हलचल करता था, वो इधर उधर कहाँ भी रखा ना, वो थोड़ा के वो ऐसा ये करके जाता था वो, उठता हम्म, नहीं था। अभी वो उसकी वो करवटें बदल रहा है अभी वो। बहुत अच्छा। अभी बाजू जो, हाँ बाजू पर बदल रहा है। और उसके मैंने उसको प्लेटफॉर्म पर दिखाया था ना, उसकी उंगलियां सब टेढ़ी हो गई थी, वो सब खुल गई ना अभी उसको। हाँ
अभी उंगली से सब उसका हाथ से सब काम करता है, सब वो मोबाइल वगैरह पकड़ता है, मोबाइल वगैरह देखता है, वो उसको सब स्लाइडिंग वगैरह करता है मोबाइल का वगैरह सब। हाँ और वो जो इसका रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट था, उसको भी मैंने वो बस्ती शुरू कर दी ना, चंदन हाँ वाला लाक्षादी शुरू है उसके 3 महीने से, लेकिन हाँ। उसको 30% अभी रिजल्ट है सर उसको। अच्छा वो बोल रही कि अभी पहला मुझे ऐसा पार्टली थोड़ा सा 50% ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा पूरा ही ब्लाइंडनेस था, ब्लैक ही हाँ लगता था। अभी वो मुझे हाँ ऐसा थोड़ा कुछ लाइट का वगैरह सेंसेशन आ रहा है कि उधर हाँ लाइट है, इधर कुछ ये नहीं है, ऐसा मुझे अभी दिख रहा है सब। तो दरवाजा खुला है, दरवाजा भी बंद है, खिड़की हाँ। खुली है, अभी सब मुझे अभी पता चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बोल रहे हैं वो। हम्म। वो आपने दिया वो उसका नस्य और उसका मात्रा बस्ती, उसको चंदन बाला लाक्षादी तेल का उसका उसको बस्ती मैंने शुरू रखी है अभी। जी बहुत अच्छा बताया सर आपने। अभी मैं चाहूंगा आदरणीय कंचन मैडम, आप कुछ मात्रा बस्ती के बारे में कुछ बोलिए मैम, सब लोग आपका सुनना चाहते हैं। कंचन मैडम आप सुन पा रही हैं? कुछ बोलिए, मात्रा बस्ती का आपका कोई अनुभव देखा होगा, किया होगा। कंचन मैडम शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। कंचन मैडम सुन पा रही हैं? या वर्षा मैडम, वर्षा कौशिक मैडम कुछ बोलना चाहेंगी आप? या डॉक्टर जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाहेंगे मात्रा बस्ती के बारे में? नहीं तो मैं उत्तर बस्ती पे जाऊंगा। वर्षा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? मनीषा मैडम सर कुछ मैं बोलना चाह रही हैं? जी 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 सर, एक चीज और शेयर करना चाहूंगी सर। वो आपके गाइडेंस में एक बस्ती दी थी मैंने जी 8 मंथ प्रेग्नेंट लेडी को। सर मिरेकल हुआ था उसको। उसको तो बहुत कंडीशन खराब थी, बच्चा एकदम आड़ा हो गया था और सांस भी नहीं ले पा रही थी। और डॉक्टर भी बहुत परेशान थे, सीजर में जाने को तुरंत बोले। बट सर वो बस्ती देते ही विद इन 20 मिनट वो बच्चा मूव करने लगा। और पेशेंट टेबल से आराम से उतर के, 2 लोग चढ़ाए थे उसको, खुद से उतर के और घर गई। और पूरे 9 मंथ के बाद उसको बेबी हुआ। बीच बीच में वीकली में उसको बस्ती देने लगी, तो बहुत हेल्दी और बहुत स्वस्थ रहा। वात प्रधान शरीर था और बहुत ज्यादा वायु रहता था उसके कोष में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर आयुर्वेदा की और पंचकर्म मात्रा बस्ती की सर, आपके अनुसार। जी जी थैंक यू सर। जी। बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। कंचन मैडम आप सुन पा रही हैं? प्रणाम वर्षा सर। जी बोलिए मैम, आपका अनुभव बताइए मात्रा बस्ती के बारे में। सर मैंने तो मात्रावस्थी अभी चंदनबाला लाक्षादी की एक हेमरेजिक सिस्ट वाली पेशेंट है, उसको दे रही हूँ। हाँ अब एक साइकिल में दिया था तब तो उसको पेन हुआ, इस साइकिल में अभी तक उसके पीरियड्स ही नहीं आए हैं। हाँ और जैसे मैंने उसको लास्ट मंथ में कुमारी आसव और एक और क्या दे दिया था, तो उसकी वजह से उसके पीरियड्स पहले आ गए, टाइम से पहले ही आ गए थे। लेकिन अभी इस बार रक्त पित्त शामक टाइप की दवाइयां दी हैं ना, तो मतलब शीत वीर्य वाली, तो वो अभी तक आया ही नहीं है उसका। हाँ। उसकी डेट पे ही आएगा। और दूसरा, अब जो मैडम से गाइडेंस लेके मैंने एक प्रेग्नेंट लेडी को दे रही थी, वो 3 दिन के बाद से आई नहीं है, लेकिन जितने दिन भी उसने लिया है तो उसको बहुत ज्यादा अजीब सा भारीपन और पेट साफ नहीं होना, ये सब वायु का अनुलोमन नहीं होता था, तो भूख नहीं लगना, नौजिया टाइप की फील होती थी अभी लास्ट में भी, तो वो सब उसमें रिलैक्स था, बैक होता रहता था और फॉल्स पेन भी आ रहे थे उसको, तो वो सब रिलीफ हो गए थे। बहुत अच्छा बताया आपने। और कुछ थैंक बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यू। इससे और तो बाकी सब मैं बता चुकी हूँ इससे पहले बहुत वाले। अच्छा। आदरणीय राम कुमार सर आप कुछ बोलना चाहेंगे मात्रा बस्ती के बारे में? हम सबका सुनना चाहते हैं इसीलिए मैं सबको बुला रहा हूँ। महाजन सर आप मात्रा बस्ती के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या सर, 2 शब्द? या गंगवार सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं? ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक एक चीज मुझे पूछना है सर। हाँ जी पूछिए। वो मैंने एक मात्रावस्थी, वो जो लेखन वस्ती हम जैसे काढ़े की देते हैं, वैसे एक सरसों मतलब सरसप ऑयल की जो बोला था ना प्रशांत सर ने कि उसको देने से मतलब मेल्ट होके एकदम से निकलता है और बहुत जल्दी वेट लूज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरी पेशेंट में। तो उसको मैंने अच्छा दिया था 40-40 ml के लगभग। अच्छा, तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ वजन ही कम नहीं हुआ उसका, तो बिल्कुल 1 किलो भी। नहीं तो उनका खाना पीना वगैरह क्या था? वो केस वो थोड़ा खा बताएंगे तो मैं बताऊंगा। मतलब स्थूल तो थी वो पेशेंट, और उसको भी मतलब मेंस्ट्रुअल
प्रॉब्लम ऐसे मतलब पीसीओडी टाइप की प्रॉब्लम ही थी। तो वेट लॉस करने के लिए पहले तो मेदो हरगुगुल और ये सब उसने खाया, दवाइयाँ और एक्सरसाइज करी तो कम हुआ था, लेकिन फिर से वेट गेन हो रहा था। तो फिर मैंने उसको बोला कि मात्रावस्ती स्टार्ट करते हैं। और पहले, उससे पहले जो पेशेंट को दिया था लेखन वस्ती काढ़े से दी थी, तो हाँ उसका 15 दिन में 6 किलो कम हो गया था। तो इस दूसरी पेशेंट में मैंने सरसप ऑयल से करने की सोची थी कि इसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेकिन उसके में कुछ वजन कम नहीं हुआ। खान हाँ पान में तो कमी आई, मतलब करवाई थी मैंने आरोग्यवर्धिनी और मेदोहर गुग्गुल और ये नवक गुग्गुल ऐसे बीच बीच में चेंज कर करके दे रही थी मैं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ नहीं हुआ। जी। नहीं तो उसमें आप, सर मैं बोलूं। हाँ बोलिए सर। मैं ये कह रहा था, मैडम ने जो प्योर सरसों तेल की दी, या तो तेल को मूर्छित भी नहीं किया, साथ में अपन जो उसमें देते हैं लेखन बस्ती, उसमें सहस्त्रादि प्लस सरसों का तेल उपयोग करते हैं। प्योर हाँ सरसों हाँ, का तेल उपयोग नहीं नहीं करते। ऐसे ही किया था सर, 40-20 मतलब ऐसे रेशियो में। अच्छा, दोनों मिला मिक्स करके दिए थे। जी जी सर। फिर तो रिजल्ट मिलना चाहिए। नहीं नहीं, फिर उसमें एक और चीज होता है कि मैंने जो मेरी विरेचन वटी है ना वो भी मैं देता था। ये फॉर्मूला मैंने ही सिखाया था प्रशांत सर को और कनवल देवल मैम को, सबको मैंने ही सिखाया था। हम्म, उसमें छोटी वाली जो व्हाइट कलर की जो विरेचन वटी है वो देने से अच्छे से विरेचन होता है, और विरेचन के द्वारा वो सारा कफ मतलब मेद निकलते जाता है, चर्बी निकलती जाएगी। तो वो देना चाहिए। केवल बस्ती देने से निकलेगा ऐसा नहीं है, हमें जी। विरेचन भी देना पड़ता है। तो विरेचन क्या रोज देंगे सर? अल्टरनेट डेज दीजिए। 100 अच्छा। प्लस अगर है वेट तो आप डेली भी दे सकती हैं। जी। बलवान रोगी है, ज्यादा है स्थूलता, मैंने बताया था ना, एक 360 किलो की एक पेशेंट आई थी मेरे पास, उनका 300 किलो मैंने वजन कम किया इसी मेथड से। अच्छा। तो उसमें नहीं, वो लोग, वजन तो उसका 68-69 ऐसे ही था, 72 मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी हाइट कम है तो। तो फिर टाइम लगता है। अभी मेरे पास आज ही एक पेशेंट मिले जिनको मैंने जी यही सब दवाइयां इंटरनली दी हैं, बस्ती ना देके केवल दी हैं। तो उनका ये जी। कहना है कि एक महीना तक तो कुछ फायदा नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे महीने से चर्बी कम होता हुआ दिख रहा है, और इंच लॉस हो रहा है, बेल्ट लूज हो रहा है, कपड़े पैंट लूज हो रहा है, जीन्स लूज हो रहा है। एक महीने तक नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। तो आपको जी। धैर्य नहीं रुकना चाहिए, और अभी ये जो सीजन है गर्मी का सीजन, हम्म। आदान काल, इसमें देंगी तो फायदा होगा। जो ठंडी का विसर्ग काल है उसमें कम होता है। अच्छा। जी सर। हाँ। और वो भी एसी में ना रहे, पसीना है, पसीना आएगा वर्कआउट करेंगे या गर्मी लगेगी तो जल्दी वजन कम होता है। जी सर। हाँ। चलिए हम आगे सर एक और चीज, हाँ जी बोलिए। इसमें लेखन बस्ती एक दिन और एक दिन ये सरसों तेल और सरसों तेल की बस्ती है, हाँ ऐसे ऐसा नहीं भी दिया? कर सकते हैं। लेखन बस्ती में आप क्या कर सकती हैं कि त्रिफला का काढ़ा, गोमूत्र, सिंधा नमक, मदन फल चूर्ण थोड़ा इसे डाल के और दे सकती हैं। एक दिन ये, जी। एक एक दिन दिन सहचरा की। लेखन बस्ती दे दो सर, एक दिन लेखन बस्ती और एक दिन ये तेल की बस्ती दे दो, सरसों वाले सरसों की, कौन बोला? तो चलता है। हाँ मेरठ जी। से? अच्छा 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 अच्छा, जी ठीक, देखते हैं भाई, देखते ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। आगे हम बढ़ते हैं। सामान्यतः वात पित्त रक्त कफ जन्योपद्रव शमनाय सामान्यम चिकित्सा सूत्र। मतलब वात पित्त रक्त और कफ जन्य उपद्रव के शमन के लिए सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है? चरक सिद्धि स्थान अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि स्निग्धाम्र लवण मधुरम पानम बस्तेश मारुते कौष्णा शीतम तिक्त कषाय मधुरम पित्ते च रक्ते च तिक्तोष्ण कषाय कटु श्लेष्मणि संग्राही वातानुकृति पाचन मामे पानम पिच्छा अस्त्रिक बस्तयो रक्ते अतिसारम प्रयुक्तम मिश्रम द्वंद्वादि योगजेष्वपि च तत्रोदेक विशेषात दोषेषु उपक्रमः कार्यः। इसका मतलब ये है, मैं इसका हिंदी वाला पढ़ के बताता हूँ कि वातजन्य अगर अतिसार हो रहा है, अतिसार में बस्ती उसके बारे में बता रहे हैं। तो वातजन्य अतिसार हो रहे हैं तो स्निग्ध, अम्ल, लवण और मधुर द्रव्यों का कल्प बनाकर रोगी को उष्ण जल के साथ पान कराना चाहिए। इन्हीं द्रव्यों के सुकोष्ण क्वाथ से बस्ती देना चाहिए, पीने के लिए भी देना है और बस्ती भी देना है। तो वायु का शमन होगा, सुकोष्ण वायु का शमन होगा, जो स्निग्ध द्रव्य है, अम्ल है, लवण है, मधुर है, तो वायु का शमन होगा तो अतिसार का वेग भी कम हो जाएगा। पित्तजन्य और रक्तजन्य अतिसार में शीतल, तिक्त, कषाय और मधुर द्रव्य से बनाई हुई बस्ती का प्रयोग करना चाहिए तथा उनके चूर्ण या क्वाथ का पान करना चाहिए।
तो शीत वीर्यात्मक हो, तिक्त रसात्मक, मतलब चंदन वगैरह जो है, चंदन है, कमल है, पद्मक है, उशिर है, सारिवा है, जो तिक्त रसात्मक भी है, शीत वीर्यात्मक भी है, कषाय और मधुर है, इनका प्रयोग बस्ती के रूप में करना है। तेल में या घी में, या जैसे महातिक्त घृत वगैरह दे दिया तो अतिसार में वो काम करेगा। महातिक्त घृत या गुगुल तिक्त घृत, और उन्हीं का चूर्ण या क्वाथ का पान करना चाहिए। कफजन्य अतिसार है तो तिक्त उष्ण कषाय और कटु द्रव्य से बनाई हुई बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, और तिक्त द्रव्य के क्वाथ या चूर्ण का सुखोष्ण जल से पान करना चाहिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। शकृत अतिसार अगर हो रहा है तो वातनाशक संग्राही द्रव्यों से बनाई हुई बस्ती का प्रयोग और उनसे बने हुए चूर्ण या क्वाथ का पान कराना चाहिए। अगर मतलब बहुत सारा ऐसा शकृत हो रहा है बहुत ज्यादा, तो संग्राही द्रव्यों में कुटज आता है, बिल्व आता है, और भी संग्राही बहुत सारे द्रव्य हैं, मोचरस भी आता है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। वो पिच्छा बस्ती में भी है, लेकिन लोद्र देखें, कुटज देखें, इंद्रेव देखें तो वो संग्राही कार्य करते हैं। और दूसरा है स्तंभन करने वाले, सॉरी मैंने जो संग्राही बोला वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, करने वाले कुटज वगैरह हैं। संग्राही द्रव्य में तक्र है, शुंठी है, ये संग्रहण करते हैं, संग्राही द्रव्य जो दीपन पाचन भी करते हैं, और जल को पूरी तरह से सोख लेते हैं, ग्राही कार्य करते हैं। स्तंभन द्रव्य सिकुड़ देते हैं, वो पानी ऑब्जॉर्व ऐसे नहीं करेंगे, वो सिकुड़ा देंगे, स्तंभन करेंगे, रोक देंगे। दोनों में डिफरेंस है, ये थोड़ा कटु और उष्ण भी रहते हैं। तो शक्र अतिसार हो रहा है तो ये देना चाहिए। आमजन्य अतिसार में पाचन द्रव्यों का पान कराना चाहिए। रक्तातिसार में पिच्छा बस्ती का प्रयोग करें, या बकरे के सही रहेगा, आराम से ही रहेगा। ये तो फैटी लीवर है और वो तिल्ली बड़ी हुई है और बिडाल कोलेट बुखार हो रहा है। प्लीज म्यूट रखिए। और इसी प्रकार कई दोषों के संसर्ग से होने वाले अतिसार में उन दोषों की औषधियों को एकत्र कर बुद्धिपूर्वक सेवन कराना चाहिए। दोष संसर्गों में प्रधान दोषनाशक औषधि मिलाकर चिकित्सा करनी चाहिए। इसी तरह से कालातिक्रमण जन्य व्यस्ति व्यापक तत्र चिकित्सा, कालातिक्रमणात् क्लेशो व्याधिश्चाभि प्रवर्धते तत्र व्याधि बलग्नम तो भूय बस्ती निधापयेत्। मतलब व्याधिश्चाभि प्रवर्धते इति, मतलब अगर बस्ती के निश्चित समय बीत जाने पर बस्ती प्रयोग करने से रोग और क्लेश दोनों बढ़ जाते हैं। जहां पर बस्ती देना जरूरी है, मतलब अगर किसी को इंजुरी हो गया है, लिगामेंटल इंजुरी हो गया है, या कहीं एक्सीडेंटल है केस जहाँ पे लिगामेंट्स टूट गए हैं, वहां पे उसी टाइम पे देना चाहिए। नहीं तो काल का अतिक्रमण अगर हो गया, समय बीत गया, तो दो रोग और क्लेश दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में व्याधि की उग्रता को नष्ट करने वाली बस्ती का पुनः प्रयोग करना चाहिए, है ना। व्याधि की उग्रता को नष्ट हो, व्याधि ज्यादा ना बढ़े। इसी तरह से बोल रहे बस्ती प्रयोग काले व्यवधान जन्य उपद्रव तत्र चिकित्सा पीड़े माने अनंतरा मुक्ते गुदे प्रतिहतो निलहा पुरः शिरोर्थी मुर्वश्च सदनम जयत बलि जनयत बलि बस्ती स्यातत्र बिलवादी फल श्यामादि मूत्रवान। एक मिनट, इसका मैं हिंदी बताता हूँ। बस्ती को बार बार दबाकर प्रयोग करने से गुदा मार्ग में प्रवाहित वायु पूरा प्रदेश और सिर में वेदना करती है। बार बार अगर देंगे तो हेडेक होगा, बार बार नहीं देना है। बस्ती यंत्र से अगर दे रहे हैं तो बार बार बहुत ज्यादा प्रेशर अप डाउन करके नहीं देना है, नहीं तो उर में या सिर में वेदना करेगा। उरों में शिथिलता होती है, ऐसी अवस्था में बिलवादी पंचमूल या दशमूल, मदन फल, काली निशोत आदि द्रव्य के क्वाथ कल्क में गोमूत्र मिलाकर नीरू बस्ती देनी चाहिए। आचार्य वाग्भट का विचार समान है। आचार्य सुश्रुत ने उदर में आत्मान और पीड़ा होने का संकेत किया है। इसके बाद में बस्ती प्रयोगे परिकर्तिका नामकस्य उपद्रवस्य वर्णनम तस्य चिकित्सा सूत्रम च। अगर बस्ती प्रयोग में परिकर्तिका हो रही है, पेट में कर्तनवत वेदना हो रही है, काट रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं चरक सिद्धि स्थान में 7वां अध्याय में 54 से 57 नंबर का श्लोक। मृदु कोष्ठाल्प दोषस्य रुक्षस तीक्ष्णो अतिमात्रवान बस्तिर दोषा निरस्यासु जनेत परिकर्तिकाम त्रिक वंक्षण बस्तीनाम तोदम नाभे रदो रुजम विबंधो अल्पाल्पमुत्थानम बस्ती निर्लेखनात् भयवेत् स्वादुषितौषधस्तत्र पय इक्ष्वादिभिः श्रितम् षष्ट्याव्याति कल्काभ्याम बस्ती स्यात् शिरभोजिना सर्जरस षष्टाभ्य जिंगनी कर्दमांजनम विनय दुग्धे बस्ती स्यात् व्यक्ताम्ल मृदु भोजिना। इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। परिकर्तिका नाम का उपद्रव है और उसकी निदान और चिकित्सा क्या है कि अल्प दोष है और मृदु कोष से युक्त रोगी है, उसको रुक्ष तीक्ष्ण और अधिक मात्रा में अगर नीरू बस्ती दे दिया जाए तो शीघ्र ही दोषों का निवारण कर देती है
और परिकर्तिका नाम का रोग उत्पन्न कर देती है। और त्रिक प्रदेश, वंक्षण प्रदेश मूत्राशय में तोद उत्पन्न करती है। नाभि के नीचे वेदना उत्पन्न करती है। विबंध का मल अल्प मात्रा में बाहर निकलता है। यह बस्ती लेखन करती है। चक्रपाणी क्या बोलते हैं? बस्ती निलेखनादिति वायुना च तीक्ष्ण बस्ती कर्षणा। जो बस्ती लेखन करती है, वायु को तीक्ष्ण रूप से करती है, वह बस्ती कर्षण करने वाली बस्ती है। तो अभी ये बस्ती लेखन करिए ठीक है, लेकिन परिकर्तिका ना करे। अगर हमने नीरू को बहुत ज्यादा मात्रा में दिया, तीक्ष्ण दिया, रुक्ष दिया, जैसे आपने त्रिफला काढ़े का बस्ती दिया दिया, त्रिफला का पानी में घोल के बस्ती दे दिया, अब मृदु कोष्ठी है और अल्प दोष है, तो वो जब निकलेगी तो पेट में भी काटेगी, कट ऐसे छिल जाएगा, कट जाएगा अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन को, और गुद भाग में भी। तो परिकर्तिका फिशर टाइप हो सकता है। और त्रिक प्रदेश में, वंक्षण प्रदेश में मूत्राशय में तोद उत्पन्न कर देती है। नाभि के नीचे वेदना उत्पन्न कर देती है। विबंध का मल अल्प मात्रा में बाहर निकलता है। ये बस्ती लेखन करती है। इसके बाद में देखें, ऐसी अवस्था में अगर परिकर्तिका हो रहा है, पेट में छिल गया है या गुद भाग में बहुत पेन हो रहा है, तो क्या करें? तो हील करना है परिकर्तिका में। और नॉर्मली भी परिकर्तिका अगर है, फिशर है, तो ये दे सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में इक्षुरस या मधुर एवं शीतल द्रव्यों से स्थित दूध में मधु यष्टि या तिल कल्क मिलाकर बस्ती देनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। तो मधु यष्टि तो हील करता है, रिजुवनेट करता है। इक्षुरस और मधुर शीतल द्रव्यों से स्थित दूध में रोगी को दुग्ध आहार पर रखना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं। राल मतलब सर्जरस, मधु यष्टि, कमल पंख, रसौत, इन्हें दूध में मिलाकर बस्ती देनी चाहिए। इस बस्ती के प्रयोग काल में रोगी को अम्ल रस युक्त भोजन देना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने पिच्छा बस्ती देने का निर्देश किया गया है, क्या है। इसके बाद में अगर गुद परिस्राव हो रहा है, कुछ ऐसे लिक्विड टाइप आ रहा है, कृपया म्यूट रखिए, हरिहर सर म्यूट रखिए। अगर ऐसा है कि परिकर्तिका भी है, मतलब फिशर टाइप हो गया है गुद भाग में, और वहां से कुछ स्त्राव निकल रहा है, तो क्या देने हैं? कर्पूरा ढकी निपुल निप दुलहे शिर साधिते ही परिकर्तिके तथा वृंदे श्री पर्णिको विदारजयी परिस्रवे पयः सिद्धम सवृश्यव पुनर्नवम आखु कर्णिकया तद्वत् तंडुल्य युक्तया अश्वावरोहक काकनासा राजकसेरुकः सिद्धा शिरे अतियोगे स्युः शौद्रांजन घृतयुक्ता नगरोदादैश्च चतुर्भिश्च तैनैव विधिना परः। अष्टांग संग्रह कल्पसान 4। इसका मतलब ये है कि बस्ती उपद्रव स्वरूप परिकर्तिका और परिस्राव नाम का उपद्रव हो जाता है, तो उसमें कांचनार, अरहर की दाल, कदम और कांचनार के वृंत से सिद्ध दूध की बस्ती देनी चाहिए। कांचनार जो है वो परिस्राव को हील करती है, अरहर की दाल भी, कदम्ब भी, कांचनार के वृंत मतलब जो स्टेम होता है, उसे सिद्ध की हुई दूध की बस्ती, दोनों प्रकार की पुनर्नवा दूध में सिद्ध कर बस्ती देनी चाहिए। मूषक पर्णी और चौलाई के शाक को दूध में सिद्ध कर उस दूध की बस्ती देनी चाहिए। मूषक पर्णी और चौलाई के शाक। फिर अश्वकर्ण, काकनासा, नागरमोता से सिद्ध दूध में शौद्रांजन, शहद और अंजन मिलाकर बस्ती देना चाहिए, ऐसा बताया है। फिर नेग्रोदादी जो है, नेग्रोदादी गण में गुलर है, पीपल है, सदाफल है, लोद्र है, द्रव्य से सिद्ध दूध में शहद और अंजन मिलाकर बस्ती देना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बस्ती प्रयोग में अंग प्रत्यंग पीड़ा नाम का उपद्रव हो रहा है, हमने बस्ती दिया और बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसकी क्या चिकित्सा बता रहे हैं? तो स्नेह स्वेदे रनापाद्य गुरु तीक्ष्णोष्णति मात्रया यस्य बस्ती प्रयुज्येत स्वति मात्रम प्रवर्तेत त्रुतेषु तस्य दोषेषु निरोधस्याति मात्रशः स्तब्ध स्तप्तोदावर्त कुष्ठस्य वायु संप्रति हन्यते विलोमनम समुद्भूतो रुजत्यत्यंगनानि देहिना गात्रवेशन निस्तोद भेदस्फुरण जन्मणे तम तैल लवणाभ्यक्तम सेंचेत उष्णवारिणा हिरण्यपत्र निष्पाते प्रस्तरेश चोपपादियेत यवान कुलतन कोलानि पंचमूले तथोभये जलाढक द्वये पक्त्वा पादशेषण तेन च कुर्यात् सबिल्व तैलोष्ण लवणेन निरूहणम तम निरूणहम समा अश्वस्तम द्रोणम सम अवगाहयेत ततो भुक्तवतस्तस्य कार्यधनवासनम यष्टि मधु तैलेन बिल्व तैलेन वाभिषद। मतलब अंगमर्द नाम का उपद्रव हो रहा है, उसका निदान और चिकित्सा यह है कि जिन व्यक्तियों में बिना स्नेहन और स्वेदन कराए गुरु तीक्ष्ण तथा अधिक मात्रा में निरू बस्ती दे रहे हैं, है ना, बिना स्नेह स्वेदन कराए दे रहे हैं, तो वह बस्ती अतिशय मात्रा में दोषों को निकालने लगती है। अधिक दोषों के निकलने से
नीरू के अतियोग के कारण कोश जकड़ जाता है तथा उदावर्त हो जाता है। वायु की गति में अवरोध होता है। बस्ती के विलोम गति होने से प्रकुपित वायु अंगों में वेदना उत्पन्न करती है। शरीर में ऐंठन, तोद, भेद, फड़कन और जम्भाई उत्पन्न करता है। शरीर में तेल और सिंदल लवण की मालिश कर सुखोष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। हिरण्य पत्र के क्वाथ से तथा प्रस्तर स्वेद विधि से स्वेदन कराना चाहिए। लघु पंचमूल, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू। वृहद पंचमूल, बिल्व, शिवना, गंभारी, पाटला, गणिकारिका, इनके क्वाथ 2 आढ़त जल में चतुर्थांश शेष रखकर उष्ण बिल्व तेल, चंदन, नमक मिलाकर नीरू बस्ती देना चाहिए। नीरू बस्ती निकल जाने पर जल द्रोणी में बिठाकर अवगाहन कराना चाहिए। इसके पश्चात भोजन कराकर मधुयष्टि तेल या बिल्व तेल से अनुवासन बस्ती देना चाहिए। इसी तरह से बस्ती का प्रयोग करने के बाद ऊर्ध्वगमन अगर नाम का प्रॉब्लम हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, मतलब ऊपर आ रहा है बस्ती, ये होता है बहुत बार, तो उसका चिकित्सा सूत्र क्या बोल रहे हैं? वात मूत्र पुरुषाणाम दत्ते वेगा निग्रहणतः अतिवा पीड़ितो बस्ती मुखे नायति वेगवान मूर्छा विकारम तस्याष्टो तस्यादो दृष्ट्वा शिताम्बुना मुखम सिंचेत पार्श्वोदरम चादः प्रभृज्याद विजयेत च तम केशेष्वालंब्य चाकाशे गुनुयात्रासे च तम गोखराश्वगजैः सिंहैः राजप्रेक्ष्य तथोरगैः उल्काभिरेव मन्यश्च भीतिस्यादः प्रवर्तते वस्त्रपाणिग्रहे काठं रुदन्यान्नं म्रियते यथा प्राणोदान निरोधाद्धि प्रसिद्धतर मार्गवान अपावनः पवनो बस्तिं तमाश्वेवावपकर्षति ततः क्रमुक कल्काक्षम पायेताम्ल संयुतम औषण्यात्यक्षण्यात् सरत्वात् बस्तिं तो स्यानुलोमयेत् पक्वाशय स्थिते स्विन्ने निरुवदाशमौलिकः यव कोलकुलत्तैश्च विधेयो मूत्र साधिता बिल्वादि पंचमूलेन सिद्धो बस्ति रुरः स्त्रिते शिरस्ते नावनम धूमः प्रच्छाद्यम सर्षपैः शिरः। मतलब ये बता रहे हैं ऊर्ध्वगमन अगर हो रहा है तो नीरू बस्ती के पश्चात वात, मूत्र और मल के वेगों को रोकने से, मल का वेग रोक रहे हैं, नीरू बस्ती आपने दे दिया है ज्यादा मात्रा में, काढ़े का बस्ती दे दिया है और वेगों को रोक रहे हैं, तो या बस्ती पुटक के तीव्र दबाव से, बहुत प्रेशर से बस्ती दे रहे हैं, तो औषधि मुख द्वारा बाहर आने लगती है। ऐसी अवस्था में यदि मूर्छा हो जाए, कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, तो मुख पर शीतल जल का सिंचन करना चाहिए। रोगी के पार्श्व भाग तथा उदर प्रदेश में हल्के हाथ से मर्दन करना चाहिए। शीतल पंखे की हवा करनी चाहिए। बालों को खींचकर झकझोरना चाहिए। सांड, गधा, घोड़ा, हाथी, सिंह, पुलिस से डराओ, सांड से डराओ, गधा से डराओ, सर्प से, उल्का से आदि भयोत्पादक प्राणियों से डराना चाहिए। डर जाने से वेग परिवर्तन हो जाता है अथवा गले में वस्त्र लपेटकर ऐसे दबाना चाहिए जिससे रोगी की मृत्यु न हो। गले के दब जाने से प्राण और उदान वायु की रुकावट हो जाती है। आज के जमाने में ऐसे गला कोई नहीं दबाएगा, लेकिन पहले के जमाने में ऐसे करते थे, और जिससे अपान वायु अपने मार्ग में चली जाती है। अपान को अनुलोमित करना है, या और ऊपर दी हुई बस्ती को, औषधि को शीघ्र ही नीचे की ओर खींच लाती है। या सुपारी के कल्क को 1 अक्ष की मात्रा में कांजी में घोलकर रोगी को पिलाना चाहिए। इसके उष्ण, तीक्ष्ण और सरत्व गुण होने से बस्ती का अनुलोमन होता है। कांजी के साथ सुपारी का कल्क देने के लिए बोला। तो कांजी बहुत तीक्ष्ण होती है और अम्ल पाक होता है, शुक्त पाक होता है वो। कांजी जब बनाते हैं तो शुक्त पाक होता है, एसिडिक होता है। यदि बस्ती का द्रव्य पक्वाश में रुक गया तो उदर के ऊपर स्वेदन कराकर दशमूल क्वाथ की नीरू बस्ती देनी चाहिए, अथवा जौ, बेर, कुल्थी के कल्क को गोमूत्र में पकाकर बनाई हुई नीरू बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यदि बस्ती का द्रव्य वक्ष प्रदेश में जाकर स्थित हो गया हो तो बिलवादी पंचमूल के क्वाथ से तैयार की गई नीरू बस्ती देनी चाहिए। यदि बस्ती का द्रव्य मुख से ऊपर जाकर सिर प्रदेश में स्थित हो गया हो तो नस से धूम्रपान और शिर के ऊपर सरसों के कल्क का लेप करना चाहिए। इस तरह से ऊर्ध्वगमन वाली बस्ती में फायदा होता है। अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? महाजन सर, प्रदीप कुमार सर, बस्ती के बारे में कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। वीना मैडम आप मात्रा बस्ती या कोई कॉम्प्लिकेशन के बारे में कुछ बोलिए मैम। वीना मैडम जी आप सुन रही हैं? नहीं, तो ना मैं अभी क्योंकि बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, तो मैं अब ये चीजें कल पढ़ाऊंगा आगे का। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। रात को 9 बजे संभाषा होगी तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।